हमारे साथ है। अग्री सेना जिंदाबाद, अग्री सेना जिंदाबाद। ये बाकी है। नई कार्यकारिणी जो गठित की जा रही है वो किस आधार पर की जा रही है? नमस्कार। गांव स्तरीय जो एकदम नीचे है, जो अभी तक वंचित है ये प्रोसेस में, जिसको कोई भी पक्ष, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको हम समझते कि उनको मेन प्रभाव में लाके जो नीचे वंचित लोग हैं उनको न्याय देने के लिए, उनका काम करने के लिए, उनको पद देके उनका वो एरिया में काम करने के लिए संगठित करना, ये अग्री सेना का मोटो है। अग्री सेना का उद्देश्य क्या रहेगा, राजनीतिक या गैर राजनीतिक? देखो, यहाँ के लोगों को जो वंचित है 30-35 साल से जो लोगों को पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं मिला है, तो उनको संगठनात्मक दृष्टिकोण से उनको बांध के उनको उनके राइट्स के लिए उनको एजुकेशनली, फाइनेंशियली उनको साउंड करना और मेन प्रभाव में लाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो माना जाए कि आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में अग्री सेना बड़ी दमदार भूमिका निभा सकती है। इलेक्शन तो आते रहेंगे, एवरी 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे, मगर संगठनात्मक दृष्टिकोण से जब संगठन खड़ा रहता है तो हर एक को आना तो पड़ेगा ही। उसका फ़ायदा हमारे लोगों को मदद करेगा, जो वंचित है, जो भूमिपुत्र है, यहाँ के स्थायी लोग हैं, उनको जो मदद करेगा तो उनका फ़ायदा होगा ही, हम लोग साथ में रहेंगे। तो नई कार्यकारिणी जो अब गठित होगी और पहले की कार्यकारिणी, दोनों में क्या अंतर होगा? सबको एकोमोडेट करेंगे। जो पुराने लोग हैं उनको उनके काम के हिसाब से माननीय राजन जी सालवी और जो हमारी महाराष्ट्र की कमेटी वो डिसाइड करेंगे, और कोएलिशन में दोनों वो तो ग्रामीण शहरी दोनों किए हुए हैं। ग्रामीण भाग भी है, शहरीकरण है, उसमें 2 भाग किए, और पुराने लोगों को एकोमोडेट करके उनके साथ मिलकर काम करेंगे। देश की बड़ी तादाद में अग्री सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित है, कारण क्या है? नमस्ते। अग्री सेना प्रमुख माननीय श्री राजाराम जी सालवी साहब, इन्होंने अग्री सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हमारे कैलाश का, इनके ऊपर पालघर जिला कार्यकारिणी जो बर्खास्त हुई थी उनका पुनर्गठित करने के लिए सर्वाधिकार कैलाश को दिए थे। इस अनुषंग इसके अनुसार माननीय राजाराम सालवी साहब के निर्देशानुसार प्रदीप जी सालवी साहब और राहुल जी सालवी साहब, इन्होंने पिछले हफ्ते एक लेटर इशू किया था अग्री सेना मध्यवर्ती कार्यालय ठाणे से कि जो इच्छुक कैंडिडेट्स है उन्होंने उनके नाम कार्यकारिणी में आने चाहिए। तो ये हिसाब से 350 जन के एक जम्बो कार्यकारिणी डिक्लेयर हुई थी, और उनके जो मुलाकाती के शेड्यूल था वो 13 मई से लेके 15 मई तक आज का उनका शेड्यूल था। जो इच्छुक उम्मीदवार है उन्होंने इसके लिए आके इंटरव्यू दिए हुए। ये कार्यकारिणी कब तक फाइनल हो जाएगी? अभी ये कार्यकारिणी में कैसा है कि पालघर जिला का विभाजन हुआ है और शहरी और ग्रामीण ऐसे 2 भाग हुए हैं, और इसका जो हवाल है वो महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी को सौंपा जाएगा, और उचित निर्णय माननीय श्री राजाराम जी सालवी साहब लेंगे, और जो इनके लिए लायक है उनके नियुक्ति पत्र माननीय श्री राजाराम जी सालवी साहब के शुभ हस्ते दिए जाएंगे। पहले भी काम चल रहा था, लेकिन अचानक पालघर कार्यकारिणी की संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तो 24 जनवरी को ही राजाराम सालवी साहब ने काका की जो ये था जन्मदिन था, वो जन्मदिन के इस पे सालवी साहब ने घोषणा की थी कि जो कार्यकारिणी आज तक इधर पुनर्गठित नहीं हुई है उसकी पुनर्गठना होनी चाहिए। और अग्री सेना में पालघर जिला के बहुसंख्य लोग हैं जो आगे काम उनको करना है, तो उनको कहाँ पे तो मौका मिलना चाहिए, ये हिसाब से उनका पुनर्गठन करने का एक जिम्मा अग्री सेना साहब राजाराम सालवी साहब ने दिया था।